हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीटीएस क्लासेस। माई सेल्फ मैनाज मूवी। तो आपके लिए आज हम लेकर आए हैं आरओ एआरओ का संपूर्ण सिलेबस, जिसके बारे में आप पूरी जानकारी देंगे आपको कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और इसमें हिंदी का वेटेज क्या है और जीएस का कितना मार्क्स और कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं समीक्षा अधिकारी यानी आरओ। समीक्षा अधिकारी आरओ। आरओ में क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है? हमारे यहाँ पर स्नातक होना चाहिए, यानी आपने ग्रेजुएशन किया हो यहाँ पर। और सहायक समीक्षा अधिकारी क्या है? एआरओ। यहाँ पर आपको क्या चाहिए होता है? यहाँ पर स्नातक तो होगा ही आपका, प्लस आपकी टाइपिंग होना चाहिए और उसके बाद आपका ओ लेवल कोर्स होना चाहिए। सबसे पहले देख लेते हैं कि समीक्षा अधिकारी क्या है। समीक्षा अधिकारी वो होता है जो डीएम एसडीएम के लिए रिपोर्ट्स तैयार करता है कि सरकार ने कौन सी नीतियां लागू की हैं, उनमें कौन कितना रुपया खर्च हुआ है, कितना करप्शन हुआ है या कहाँ कहाँ पर पैसा लगाया गया। तो ये सारी जो भी पॉजिटिव या निगेटिव जो भी रिपोर्ट्स होती है वो समीक्षा अधिकारी तैयार करता है। और दूसरा क्या है? सहायक समीक्षा अधिकारी। ये क्या है? ये समीक्षा अधिकारी का कार्य करता है, यानी इसके ही सारे रिपोर्ट्स पर जो भी साइन होते हैं, साइन कराकर इसको होम मिनिस्ट्री को दिया जाता है। यानी ये रिपोर्ट जो होती है वो सारी गोपनीय रखी जाती है, लेकिन इसमें समीक्षा अधिकारी के ही अंतर्गत आता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस है हमारा प्रारंभिक परीक्षा, बहुविकल्पी प्रश्न, यानी जो हमारी इसकी दो परीक्षाएं होती हैं, एक तो होती है प्री और एक होती है मेंस। यानी जब आप दोनों क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको इंटरव्यू आपको देना नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपको ये परीक्षाएं ही क्वालिफाई करनी है। सबसे पहले यहाँ पर हमारे दो पेपर होते हैं। दो एग्जाम कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारा सामान्य अध्ययन यानी जीएस का पेपर होता है, जिसमें हमारे प्रश्नों की संख्या 140 रहती है और अंक भी हमारे कितने होते हैं? 140। यानी एक प्रश्न एक नंबर का होता है और टाइम इसका कितना है? 2 घंटे का। यानी अच्छा खासा टाइम है। अगर आप अच्छे से तैयारी करके जाएंगे तो आप अच्छे टाइम में, यानी 140 मिनट भी आपको नहीं लगेंगे, यहाँ पर कम से कम टाइम में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा हमारा पेपर है हिंदी का। हिंदी में हमारे प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 60, और यहाँ पर 60 अंक भी होते हैं और टाइम भी कितना है? 1 घंटा, यानी 60 मिनट का टाइम भी है, यानी हर क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व करना। और आप तो जानते हैं हिंदी का पेपर मतलब सॉल्व करने में इसमें मैथ्स वगैरह तो कुछ है नहीं जो आपको क्वालिफिकेशन मतलब इक्वेशन वगैरह सॉल्व करना पड़े या आपको कैलकुलेशन करना पड़े। यहाँ पर अगर हिंदी अच्छे से तैयार कर लेंगे तो ये भी कम टाइम में हो जाएगी। टोटल अंक मिलाकर हमारे कितने हो जाते हैं? हमारे प्रश्नों की संख्या हो जाती है 200 और हमारे अंक कितने हो जाते हैं? 200। यानी जितने प्रश्न हैं उतने ही नंबर हैं। बस हाँ, इस बात का ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। तो भी जो भी क्वेश्चन आप यहाँ पर सॉल्व करते हैं उसको इतने अच्छे से करिए कि कोई भी मतलब गलत क्वेश्चन ना हो आपका। अगर गलत हो जाएगा तो आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग चली जाएगी, तो उससे क्या फायदा? इससे अच्छा पूरी अच्छे से तैयारी करके जाइए। और हाँ, जब ये जीएस का एग्जाम होता है उसके तुरंत बाद ये हिंदी का सामान्य जो पेपर है ये नहीं होता, इसके बाद आपको थोड़ा सा बीच में गैप दिया जाता है ताकि आप थोड़ा रेस्ट कर लें। उसके बाद और वो तो एक ही दिन पे है, जहाँ पर जीएस का पेपर होगा वहीं आपका सामान्य हिंदी का पेपर होगा। बस ये हो जाता है कि थोड़ा गैप दे दिया जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में जो हमारी प्रीलिम्स का एग्जाम है उसमें जीएस में क्या क्या टॉपिक्स रहते हैं और कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना है। तो हमारे ये कितने प्रश्न होते हैं? हमारे 140 प्रश्न हैं। ये देखिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक आ जाता है सामान्य विज्ञान, यानी आपको साइंस से भी अच्छी तैयारी करनी है। और ये नहीं है कि आप ऐसे ऊपर ऊपर से इसको पढ़ लेंगे, आपको बहुत डीपली जाकर पढ़ना पड़ेगा। आप देख ही रहे हैं कि आजकल कंपटीशन का लेवल कितना टफ हो गया है। यानी हर अभी जो री एग्जाम होने वाला है, इसका जो पहले जो पेपर हुआ था जो रद्द हो गया था, उसमें देखा होगा आपने कि कितने टफ क्वेश्चन आए थे। तो उस बेस पे ही आपको तैयारी करनी है कि इतने अच्छे से तैयारी हो जाए कि कोई भी आपको निगेटिव मार्किंग आपकी हो ही ना पाए, यानी सारे क्वेश्चन जो भी आप टिक करें वो सही हो। भारत का इतिहास में आपको मतलब एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक सब पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद आते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जितने भी आंदोलन है हमारे उसके बारे में हमें बहुत अच्छी और डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। भारतीय राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, इस टॉपिक को भी आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, इस टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ना है। जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसकी तैयारी भी आपको बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, तब जाकर आपका आरओ एआरओ का एग्जाम क्लियर हो पाएगा। विश्व भूगोल, भारत का भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी और ज्योग्राफी, ये सारी आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है। इनके संसाधन क्या है, प्राकृतिक संसाधन क्या है, ये भी सब आपको पढ़ने हैं।
अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, यानी जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल पर घटनाक्रम है वो सब भी आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। सामान्य बौद्धिक क्षमता से भी यहाँ पर अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं, और ज्यादा टफ तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपकी तैयारी नहीं है तब तो आपको हर प्रश्न टफ लगेगा, बहुत कठिन लगेगा। लेकिन अगर आप अच्छे से तैयारी करके जाएंगे तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आप उसको जल्दी से जल्दी और कम टाइम में अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं से संबंध, जो हमारी प्रथाएं, हमारी पुरानी प्रथाएं क्या क्या थी, जैसे सती प्रथा है या बहु प्रथा है, इन सारी प्रथाओं के बारे में भी आपको डेप्थ नॉलेज होना चाहिए कि ये प्रथा कब चलती थी, इसको खत्म करने के लिए क्या क्या नियम लागू किए गए, कौन कौन यहाँ पर मेन लोग थे जो उन्होंने अपना अच्छा योगदान दिया है इसमें। ये तो हमारा जीएस का पेपर हो गया, जो हमारा 140 नंबर का है और 140 ही प्रश्न है। अब आगे हम देख लेते हैं, आगे हम देखेंगे कि हमारा हिंदी का पाठ्यक्रम क्या है, यानी जिस पर हमें मेन फोकस करना है, क्योंकि हिंदी में आप जानते हैं कि 60 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं और 60 ही अंक हैं। तो अगर आप हिंदी की अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और आपको ये भी पता है कि समीक्षा अधिकारी में अगर अच्छे से हिंदी की तैयारी कर ली जाए तो एग्जाम आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। जीएस तो आपको पढ़नी पड़ेगी, वो तो आप जितना भी अच्छे से तैयार कर लेंगे उतना अच्छे हो जाएंगे। अब हिंदी हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे तो आपके 60 नंबर की आपकी हिंदी आ रही, तो हम आपको यहाँ पर आपसे कह सकते हैं कि हमारा तो योगदान यहाँ पर रहेगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, कंटिन्यू हमारे साथ बने रहेंगे, तो आपके 60 नंबर है ना यहाँ पे, तो हम आपको यहाँ पर कह सकते हैं कि आप 50 प्लस स्कोर कर सकते हैं अगर हमारे बीटीएस क्लासेस के साथ ज्वाइन रहेंगे। 60 करना तो आपकी भी जिम्मेदारी है और हमारी भी, लेकिन हम आपको यहाँ पर यकीन दिलाते हैं कि 50 प्लस आप लेकर जाएंगे। अब देख लिए इसमें चैप्टर कौन कौन से हैं। इसमें पहला है विलोम शब्द। विलोम शब्द, यहाँ से 10 प्रश्न आएंगे और अंक भी 10 ही रहेंगे। विलोम शब्द क्या, जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, आपको तो पता ही होगा। वाक्य एवं वर्तनी, वाक्य वर्तनी से यहाँ पर वाक्य से आपके 5 प्रश्न आते हैं और वर्तनी से आपके 5 प्रश्न आ जाते हैं। वाक्य में कोई भी वाक्य आपको इधर उधर करके दे देंगे, क्रिया विशेषण आपको सॉल्व करने को दे देंगे, मतलब वाक्य में कहीं पर संज्ञा का प्रयोग अलग तरीके से कर दिया, कहीं पर पूर्ण विराम की गलती कर दी, वो सब आपको क्या करना पड़ेगा, वाक्य में शुद्ध करना पड़ेगा। और वर्तनी, कोई भी शब्द आपको गलत करके लिख के दे देंगे, वहां पर उसमें आपको करेक्शन करना है कि इसमें कौन सी त्रुटि है, उस शब्द को सही करके लिखना है। ये भी आपके कितने होंगे, 10 प्रश्न होंगे और 10 अंक ही होंगे। अब अनेक शब्दों के एक शब्द, मतलब कोई एक वाक्य दे देंगे, आपको क्या करना होगा, उस वाक्य को एक शब्द में कहना होगा। जैसे जो ईश्वर को ना मानता हो वो क्या होगा, नास्तिक। तो यहाँ पर हमने एक लाइन का एक शब्द बता दिया, तो वो हमारा हो गया अनेक शब्दों का एक शब्द। तो ये भी हमारे कितने आ जाएंगे, 10 प्रश्न होंगे और 10 नंबर के होंगे। आगे हम चलते हैं, तत्सम और तद्भव शब्द, ये भी हमारे कितने के होंगे, 10 प्रश्न होंगे। यानी अगर हम ऐसा मान सकते हैं कि हमारे 5 नंबर के तत्सम आ रहे हैं तो 5 के तद्भव भी आएंगे, तब मिलाकर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर ये टेंशन मत लीजिए कि पता नहीं कहाँ से कौन से कितने आ जाएंगे, ये बिल्कुल एक्यूरेट चीजें हैं कि मतलब यहाँ से 10 आते हैं तो यहाँ से 10 ही आएंगे। अब देख लेते हैं तत्सम और तद्भव। तत्सम क्या है, जो हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं, जैसे नेत्र है, कर्म है और रात्रि है, ये हमारे क्या है, तत्सम के शब्द हैं जो प्योर संस्कृत के होते हैं। और तद्भव हमारे क्या है, संस्कृत के तत्सम शब्द ही होते हैं, लेकिन इनका जो बदला हुआ रूप है वो क्या कहलाता है, तद्भव। जैसे नेत्र, आंख, कार्य, कर्म, गृह, घर, तो ये हमारे क्या हो गए, तत्सम और तद्भव शब्द हो गए। अब हमारे चलते हैं विशेष और विशेषण। ये भी कितने नंबर के आते हैं, 10 नंबर के प्रश्न होते हैं और 10 ही प्रश्न होते हैं। अब आगे हमारा क्या है, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द यानी एक ही चीज को कितने शब्दों में, अलग अलग भाषाओं में कैसे कैसे हम बोल सकते हैं, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द कितने नंबर के आते हैं, 10 नंबर के आते हैं और 10 प्रश्न होते हैं। तो ये हमारे कितने नंबर के हो गए, ये हमारे 60 नंबर के पूरे हो गए। यानी हमारा हिंदी का पूरा सिलेबस कितने नंबर का है, 60 नंबर का सिलेबस है। तो आपने अभी देखा हमारे साथ में कि मतलब जीएस का हमारा हो गया और हमारा 60 जीएस का हमारा 140 का हो गया, 140 का हमारा क्या हुआ, हमारा जीएस हो गया, और 60 नंबर का क्या हुआ, हमारा हिंदी हो गया। तो हमारा ये कितने नंबर का पेपर हो गया, ये हमारा 200 नंबर का पेपर हो गया और 200 हमारे क्वेश्चन हो गए। और निगेटिव मार्किंग आपकी कितनी है, 1/3। तो इसके हिसाब से आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपको बिल्कुल सही तरीके से, जिनके बारे में पता हो। अब चलते हैं जो अब हमारी प्रारंभिक परीक्षा तो हो गई। अब आपके दिल में सवाल आ रहा होगा कि क्यों ना ये भी हमें पता चल जाए कि हमारी मेंस जो परीक्षा होगी उसमें क्या क्या पैटर्न रहेगा, क्या होगा, क्योंकि अभी इसके बारे में
थोड़ा आप देख लीजिए, जब जैसे कहते नहीं कि जब हमारा प्री एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तो हमारा मोटिवेशन लेवल हाई हो जाता है, हमें लगने लगता है कि हाँ अब हम जो हमारी मुख्य परीक्षा है, जो हमारे मेन पेपर है, हम उसके लिए तैयार हैं। तो उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं कि जो भी उम्मीदवार प्री की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेते हैं उन्हें फिर मेंस की परीक्षा देनी होती है। इसमें कुल कितने पेपर होते हैं हमारे? 4 पेपर होते हैं। अब देख लेते हैं इसमें क्या है, विषय सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन जो जीएस का पेपर है, और हमारा सामान्य हिंदी आलेखन। यानी पता है इसमें क्या हो जाता है, इसमें सामान्य अध्ययन में जो हम प्रारंभिक परीक्षा में यानी जो हमने प्री में जो तैयारी की थी वही रहेगी। थोड़ा बहुत इसमें यह है कि इसमें निबंध वगैरह आ जाते हैं लिखने को, क्योंकि ये हमारा लिखित पेपर है थ्योरी बेस पे, तो इसमें हमारे कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं और कुछ हमारे लिखित होते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, सामान्य अध्ययन और हिंदी आलेखन, जो हमने हिंदी 60 नंबर की वहां पर पढ़ी थी वो यहाँ पर हेल्प करेगी हमारी, और जो हमने 140 नंबर का जीएस वहां पे तैयार करेगा वो हमें यहाँ पर हेल्प करेगा। और हमारा क्या है, सामान्य शब्द एवं हिंदी व्याकरण और हिंदी निबंध। यानी हमें हिंदी निबंध, हम जो 60 नंबर का पढ़ के पीछे से आए थे उसके साथ हमें प्लस क्या करना पड़ेगा, निबंध के लिए अच्छी से तैयारी करनी पड़ेगी। अब हमारा क्या है, प्रश्न संख्या हमारी कितनी है, इसमें 120 है, और सामान्य हिंदी एवं आलेखन इसमें क्या है, प्रश्न संख्या कितनी है हमारी, 100 है। और इसमें कितने कितने प्रश्न पत्र क्या है, तृतीय प्रश्न पत्र में 30 नंबर है। यानी हमारी टोटल मिलाकर कितनी हो जाएगी, 60 नंबर की, 60 नंबर की। यानी 100 नंबर का हमारा निबंध लेखन है, और प्लस 60 नंबर का हमारा क्या है, मतलब जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न थे वो वाले हैं। प्रश्न पत्र के अनुसार ही ये सब क्या होगा। अब देखते हैं समय क्या है हमारा, 2 घंटे का टाइम है, और कुल अंक कितने हैं, 120 है। टाइम क्या है, 2 घंटे 30 मिनट का, और हमारे कुल अंक कितने हैं, 100। यहाँ पर हमारे कुल अंक कितने हैं, 60। यानी ये हमारा जो 60 नंबर है, जो हमने पीछे सिलेबस प्रारंभिक परीक्षा में यानी हमने जो प्री परीक्षा में जो तैयारी की थी वो 60 नंबर यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ 100 नंबर आपका हो जाएगा निबंध लेखन का। टोटल अंक कितने हो गए, 120। तो ये हमारी कौन सी परीक्षा हो गई, ये हमारे जो मेंस की परीक्षा थी उसका सिलेबस हो गया। अब आगे देख लेते हैं हमारा इसके महत्वपूर्ण पॉइंट क्या क्या है। जैसा कि मैंने शुरू में बता भी दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका लेकर रख लीजिए, क्योंकि किसी भी परीक्षा को देने के लिए उसके जो मेन पॉइंट होते हैं उसको समझना बेहद जरूरी होता है। यूपीपीएससी आरओ एआरओ मेंस की परीक्षा में 3 विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो मेंस की परीक्षा है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो मेंस की परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। मेंस परीक्षा बहुविकल्पीय तथा वर्णात्मक दोनों में होती है। यानी जो बहुविकल्पी क्या है, जो हमने आपको प्रारंभिक परीक्षा में बताया था कि 140 प्लस 60, ये तो हमारी तैयारी हो ही गई। अब उसके बाद हमें वर्णात्मक दोनों जो तैयारियां हैं वो करनी पड़ेंगी। मेंस पेपर में 1 घंटे, मेंस पेपर जो है वो 1 घंटे का होता है, जबकि पेपर 2 और पेपर 3 प्रत्येक 3 घंटे का होता है। अब इसमें क्या है, अब आप ये सोच के चलिए कि आपने प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रीलिम्स के लिए जो तैयारी की थी वो तो आपके नंबर तैयार है। अब आपको यहाँ पर वर्णात्मक पेपर देने के लिए, जो निबंध वगैरह लिखने के लिए आते हैं, वहां पर आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है, नोट, प्रारंभिक एवं मुख्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न के गलत उत्तर देने पर 1/3 का दंड प्रावधान है, यानी आपकी निगेटिव मार्किंग है। तो इसका भी आपको खास तौर से ध्यान रखना है। अब आप खुद सोचिए कि ग्रेजुएशन लेवल पर इतनी अच्छी पोस्ट जब आपको मिल रही है और आप इसकी अच्छे से तैयारी करिए, तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी भी जरूर मिलेगी। तो डटे रहिए, और हाँ, अपनी सेल्फ स्टडी पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, और हमारे बीटीएस क्लासेस के साथ जुड़े रहिए, ताकि आपको यहाँ से पीवाईक्यू और आपके जो टॉपिक हैं, जो हिंदी के सिलेबस है, आपको सिक्वेंस वाइज एकदम आपके शुरुआत से लेकर, यानी जो जो भी आपके पेपर में आ रहा है उसको ध्यान रखकर आपका सिलेबस पूरा कवर कराया जाएगा। और आपको कोशिश की जाएगी पूरी कि आपको 200 में से आपका टोटल कितना है, 200 है ना, आपका 200 है, 200 में आपको 125 प्लस ये आपको स्कोर कराया जाए। यानी 60 जो हमारा हिंदी का है उसमें हम आपको 55 प्लस कराना चाहते हैं, और आपको अच्छी से अच्छी तैयारी के साथ आपको आरओ और एआरओ की परीक्षा में सफल कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपका और आप अपने दोस्तों के साथ भी हमारे बीटीएस क्लासेस को ज्वाइन करिए, और जुड़े रहिए अपने हिंदी सिलेबस के साथ, और जुड़े रहिए बीटीएस टीम के साथ। और कोई भी आपको अगर डाउट आता है इससे रिलेटेड या कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, और आपके कमेंट पर नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा कि आगे क्या है। देखते हैं, चलिए ठीक है, फिर जुड़े रहिए बीटीएस क्लासेस की टीम के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।